8. श्रेया को देखकर मुझसे ज्यादा तो अथर्व खुशी से झूम उठा। साला पगला ही गया। अभी तक जिससे चला नहीं जा रहा था वो श्रेया को गोद में उठा के झूमने लगा। यस, तुम आ गई, माय लव, माय लाइफ। बस बस, इजी, पुट मी डाउन प्लीज। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं, मोटू के लिए आई हूँ। अथर्व के ईगो को तुरंत चोट लगी। ईगो के टूटते ही उसकी कमर की हड्डी भी झट से बोली। मुझे हंसी आ गई। मैं मजे लेने लगा। और भाई लगी तो नहीं? अपनी उम्र देख के वेट लिफ्टिंग किया कर। अथर्व ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और एक सांस में पूरा क्लास रूह अफ़ज़ा खींच लिया। हैप्पी बर्थडे मोटू। वो पास आई और मेरे गले लग गई। अथर्व ने हमें ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं और श्रेया दोनों ट्रांसपेरेंट हो। ऐसे मत कर यार, उससे भी मिल ले। तो पहले ड्रिंक तो पी। ट्रे में 6 ग्लास रखे थे। अथर्व उसमें से ऑलरेडी 2 पी चुका था। वो तीसरा पीने ही वाला था कि मैंने उसके हाथ से छीन लिया। इतना मत पी कि पूरी रात सुसु करते निकल जाए। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो प्यास से मर रहा था। मैंने एक झटके में आधा ग्लास खींचा और उतनी स्पीड से वापस थूक दिया। छी, क्या ये? भैंचोद गला जला दिया। वोडका मिली है इसमें, चल अब साफ कर। श्रेयू, कमी नहीं है क्या है? क्या यार, अथर्व को देख कैसे झट से 2 ग्लास पी गया। तू 1 ग्लास भी। ओ हेलो, मैं शरबत समझ के पी रहा था। मुझे लगा मीठा होगा। कोई नहीं, अब पता चल गया, अब पीना। 1 ग्लास पानी मिल सकता है देवी जी? श्रेया ने मुंह टेढ़ा किया और नीचे चली गई। मैं अथर्व से बोला, क्या सरप्राइज किया ना इसने? ये जो गंदगी फैलाई है इसे साफ कर। अबे यार, मेरा बर्थडे। मेरा सेंटेंस खत्म होने से पहले ही अथर्व ने मेरे मुंह पे चिपका दिया। मुझे आया गुस्सा। भोसड़ी के, जलता क्यों है? बराबर ही कर। मेरा मुक्का अथर्व की चेस्ट पर पड़ा। अथर्व 2 कदम पीछे गिरा। बहन के टोपे, तेरी तो। वो मुझ पे झपटा। मैंने डिफेंस किया, पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं प्यासा कौवा बना हुआ था और अथर्व अभी अभी 2 पैक वोडका पी के टेम्पररी शेर बन चुका था। इतना डिस्कवरी चैनल तो आपने भी देखा ही होगा कि कौवा अगर शेर की पकड़ में आ जाए तो क्या होगा? शेर उसकी बैंड बजा देगा। अथर्व ने मेरी पीठ पर इतने मुक्के मारे कि मैं गिन भी नहीं पाया। मैं सीधा हो ही रहा था कि साले ने मुझे धक्का देकर रूम से बाहर गिरा दिया और लाते मारने लगा। आ, 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 आ। इतने में श्रेया आई और जोर से चिल्लाई, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो दोनों? स्टॉप इट। अरे हाँ हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मार जो खा रहा है। हाँ? अथर्व ने फिर एक लात मारी और रूम में चला गया। श्रेया ने मुझे पानी की बोतल पकड़ाई। मैंने सोचा वो कर्टसी उठने में मदद करेगी, पर नहीं। वो बोतल देकर आगे निकल गई और अथर्व से बोली, कितना गुस्सा क्यों बेबी? उसका बर्थडे है ना? सही बोला ना मैंने? बर्थडे है तो क्या करूं? गांड मरवा लूं उससे? छी! मैं उठने की कोशिश करने लगा। मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी मुझे अथर्व पर गुस्सा नहीं आया। उसकी फ्रस्ट्रेशन सही थी। श्रेया हम दोनों के मजे ले रही थी। मैं बोतल से पानी पीने की कोशिश करने लगा, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। थोड़ा पानी मुंह में गया और बाकी मेरे ऊपर गिर गया। इतने में श्रेया अथर्व के साथ कुछ घट-घट की बातें कर रही थी। मैं समझ गया कि अब इन दोनों को अकेला छोड़ देना ही बेटर था। मैं धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ स्टेज की तरफ जाने लगा। ओए, कहां जा रहा है? तुझे पीटने के लिए बंदे बुलाने। मेरी टोन से श्रेया समझ गई कि मैं गुस्सा नहीं था। वो फिर मजे लेने लगी। रहने दे, इसके लिए मैं ही बहुत हूँ। मैं पीटूंगी ना इसको अच्छे से। मैं फिर भी ना रुका। ये दोनों सोच रहे थे कि मैं गुस्सा होकर जा रहा हूँ, पर रियलिटी में मुझे अभी जस्ट याद आया कि मैंने सुहानी से मिलने का प्रॉमिस किया था। रात को तृप्ति ने केक खिलाया था। अभी श्रेया की वजह से मार खा ली। अब सुहानी को भी कुछ खिलाने का मौका देना बनता था, पर ऐसा कैसे बेंचर? बुरी तरह धोने के बाद अथर्व को गिल्ट होने लगा। वो मेरे पास आया। सुनना, तू कहीं नहीं जाएगा, रुक जा। मुझे भी लगा कि भाव खाने का ये सही टाइम है। वैसे साला अथर्व कहाँ ही फुटेज देता था। नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। हट, बन गया मेरा बर्थडे। देख ली अपनी दोस्ती। अबे नौटंकी मत करना साले, तू भी तो चिढ़ा रहा था ना, तो गुस्सा आ गया मुझे। अच्छा ले, तू भी मार ले। भोसड़ी का गुस्सा तुझे मेरे चिढ़ाने से नहीं, श्रेया की वजह से आया था। मुझे नहीं आना तुम दोनों के बीच में कबाब बनने। क्या? कबाब बनने?
अबे कबाब में हड्डी नहीं होनी चाहिए ना, पर यहाँ हड्डी तू है, मैं कबाब हूँ। हट सामने से। बस कर बे, हो गया ना, चलना वापस। कबाब ऑर्डर करते हैं और मस्त खाएंगे। हाँ, नीचे तेरी माँ को स्मेल आ गई ना तो पापा हमारा कबाब बना देंगे। हट भोसड़ी के सामने से, जाने दे। अरे एक बार बोला ना कि तू आज यहीं रुकेगा। तू तो छोड़, तेरा बाप भी मुझे आज नहीं रोक सकता। अतर्फ थोड़ा हिल गया। उसके पापा को मैं हमेशा पापा ही कहता था, पर आज फ्लो में बाप निकल गया। अतर्फ साइड हुआ तो मैं सीढ़ियां उतरने की कोशिश करने लगा। इतने में पापा ऊपर आते दिखे। हैं? तुम कहां जा रहे हो? मैं वो पापा। क्या मैं वो? चलो बैठो अंदर। जैसे श्रेया की झप्पी लेने से मेरी हंसी निकल गई थी, वैसे ही पापा के डांटते ही अतर्फ मुंह छुपा के हंसने लगा। पापा ऊपर आ गए। क्या हुआ? लड़खड़ा क्यों रहे हो? मुझसे पहले अतर्फ का मुंह चला। अरे कुछ नहीं पापा, वो ऑफिस में बहुत काम था ना तो थक गया है। अच्छा, बाप को बेवकूफ बनाओगे? हाँ, बस एक पैर से थका है, दूसरे से नहीं। क्यों, ऑफिस में एक टांग पे खड़ा रखते हैं क्या तुम्हें? नहीं पापा, सच बताऊं तो इसने मारा मुझे। साले ने गिरा गिरा के मारा। पापा को गुस्सा आया। वो उससे थप्पड़ मारने ही वाले थे कि मैंने बचा लिया। रहने दो पापा, लड़का बहक गया था, गुस्से में इधर उधर निकल गया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा और सुनीता से कहीं ज्यादा तू इसको बिगाड़ने का दोषी है पार्थिव। इसको कुछ बोलो तो तेरी छाती से दूध टपकने लगता है। इस बात पे तो मैं खुद भी हंस दिया। हम तीनों रूम में आ गए। रूअफ़ज़ा में वोडका मिक्स 6 ग्लास में से 2 ग्लास अथक पी चुका था। आधा मैंने पी के थूक दिया था। मैथ के हिसाब से 3 फुल ग्लास अवेलेबल होने चाहिए थे, पर ट्रे में 2 ही थे। मैंने श्रेया की तरफ देखा, वो हल्की सी स्माइल कर रही थी। मैं अथर्व के कान में बोला, भैंचोद, तेरी और इसकी परफेक्ट जोड़ी बनेगी साले। वो भी बेवड़ी, तू भी बेवड़ा। जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं पार्थिव। युग युग जियो बेटा। मैंने शिष्टाचार में उनके पैर छुए तो पापा ने एक 500 का नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। रख लो, सुबह आते तो टीका भी लगा देते। अभी यही आशीर्वाद समझ के रख लो। मैं धन्य हो गया। अपने घर से तो विश तक नहीं मिलती थी, पर इस बार कमाल ही हो गया। पहले पड़ोसियों से केक मिला, फिर पड़ोसी की लड़की से सेक्स मिला, फिर अथर्व से पिटाई मिली, तो अब पापा से 500 का नोट मिला। क्या इंटरेस्टिंग बर्थडे जा रहा था मेरा। रूअफ़ज़ा में वोडका भी मिली हुई थी। पापा थोड़ी देर हम लोगों से बात करते रहे। उन्हें शायद आइडिया था कि शरबत के ग्लास में और भी कुछ है। आफ्टर ऑल वो खुद ड्रिंकर थे। श्रेया सोचती थी कि वोडका में स्मेल नहीं है, इसलिए पापा को पता नहीं चलेगा, पर पापा तो आंखें देख के बता सकते थे कि कौन कितनी पिए था। वो 10 मिनट बाद हमें मस्ती करने के लिए कहकर चले गए। अब जाके मैंने अपना बचा हुआ आधा ग्लास अंदर खींचा। अब आएगा मजा। श्रेयू, इतनी है कि और भी है? और आ रही है, अरे मंगवाई है। मैं कंफ्यूज हुआ ही था कि आयशा भाभी की छत से कोई हमारी छत पर कूदा। मैं और अथर्व दोनों बाहर देखने लगे। यार, ये आयशा भाभी थोड़ी छोटी, थोड़ी पतली नहीं लग रही? अबे चूतिए, सुहानी है वो। अथर्व साला जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए उठा और जाके सुहानी के गले लग गया। मुझे कई बार हम चारों के फोरसम करते हुए सपने भी आए थे। मैं छी। इतनी देर कैसे लग गई तुझे आने में? कहाँ रह गई थी? उफ, सांस लेने दे यार। पता है, बड़ी मुश्किल से तो मम्मी पिंकी के यहाँ नाइट स्टडी के लिए मानी, फिर अंधेरे में कूदते कूदते यहाँ तक पहुंची। बहुत रिस्की था यार, मेरे पैर में लग भी गई। देख। सुहानी ने अपने छोटू से पैर में लगी एक हल्की सी खरोंच दिखाई। क्या? ओह नो, ये तो बहुत बड़ी चोट है यार, इसे लाइटली नहीं ले सकते। वेरी फनी। हाँ, हटना, मुझे बर्थडे बॉय से तो मिलने दे। मैं तो आधा ग्लास वोडका के नशे में बाहें खोले उसका ही इंतजार कर रहा था। सुहानी ने मुझे कस के गले लगाया ही था कि मेरी सिसके निकल गई। हाँ, इजी, आराम से, दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ नहीं। वो आज ऑफिस में बहुत काम था ना, तो इसीलिए। बेचारे अथर्व ने कवर किया ही था कि श्रेया ने आग में घी डाल दिया। हाँ, ऑफिस का स्ट्रेस। बाकी अथर्व ने भी तो बहुत मारा ना इसको। आई लिटरली सेव्ड हिम, अदरवाइज अथर्व बेहोश करके ही रुकता। What?
इससे पहले कि अथर्व अपनी सफाई में कुछ कहता, सुहानी ने अपने छोटू छोटू हाथों से अथर्व को तोड़ा के पीटा। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये साला मेरी श्रेया की चुम्मी ले रहा था। आउच! मैं और श्रेया हंसते रहे। फाइनली जब सब शांत हो गया तब श्रेया बोली, ओए सोहू, पापा का क्वार्टर आई है ना? हाँ, पर वो बाद में खोलेंगे। पहले पार्थिव के लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो, खोल के देख। उसने मुझे एक छोटा सा पेपर रैप्ड बॉक्स दिया। उस बॉक्स को देखते ही मुझे तृप्ति का गिफ्ट याद आ गया। वो गिफ्ट भी मेरी जेब में पड़ा था। मैंने ये भी जेब में डाल लिया, पर तभी सुहानी बोली, अरे खोला क्यों नहीं? ला, मुझे दे, मैं खोलती हूँ। अब मेरी एक ही जेब में 2 गिफ्ट थे। कौन सा वाला सुहानी का था, मैं कंफ्यूज हो गया।